हालेलुया। और सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। तो आज का वचन जो है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि क्या आप कुरनेलियस की तरह हैं। हालेलुया। कुरनेलियस एक बहुत ही अच्छा इंसान था। हालेलुया। और वो परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर के साथ अच्छी उसकी संगति थी, परमेश्वर की बातें मानता था और परमेश्वर के साथ चलता था। हालेलुया। और उससे मिलने के लिए स्वर्गदूत उसके पास आया। हालेलुया। अगर हमारे पास खुद चलकर सीएम आए तो हम कितने खुश हो जाएंगे, लेकिन कुरनेलियस के पास खुद स्वर्गदूत आया। हालेलुया। उसके पास आया। कितनी अद्भुत बात है कि कुरनेलियस के पास स्वर्गदूत आया और परमेश्वर ने उसको भेजा है। जब हम हर एक बीमार से ठीक हो जाते हैं, हम कहते हैं वाह मेरी रसोलियाँ चली गई, हमारी किडनियाँ बिल्कुल सही होगी, मेरी पथरी चलेगी, मेरी गांठें चलेगी, और मैं गूंगा था बोलने लगा, लंगड़ा था चलने लगा, अंधा था देखने लगा। लेकिन वचन कहता है कि स्वर्गदूत खुद आया कुरनेलियस के पास और उसको परमेश्वर ने भेजा था। अद्भुत वचन, अद्भुत बात कि परमेश्वर ने एक मनुष्य के पास स्वर्गदूत को भेजा। कितनी मतलब कि एक इस बात के आप गहराई में जाएंगे तो कितनी अद्भुत बात है कि कुरनेलियस के पास क्यों स्वर्गदूत आया। मेरे पास क्यों नहीं आता स्वर्गदूत, मेरे पापा पास क्यों नहीं स्वर्गदूत आता, मेरे मम्मी पास क्यों स्वर्गदूत नहीं आता, मेरे पास क्यों स्वर्गदूत नहीं आता। हम सोचते हैं, विचारते हैं उसके पास क्यों आ गया है। हालेलुया। और वही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसके पास स्वर्गदूत क्यों आया। हालेलुया। आइए हम थोड़ा वचन में से पढ़ेंगे। प्रेरित तो 10 में लिखा हुआ है, कैसरिया में कुरनेलियस नाम का एक मनुष्य था। मतलब कि वो मनुष्य था, वो तो वह सूबेदार था। अब सुने, वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। हालेलुया। अपने शुरू से शुरू करते हैं कि वह भक्त था। भक्त क्या होता है? आपने देखा होगा कुछ भक्त ऐसे होते जो लवलीन रहते हैं परमेश्वर के अंदर। ये सूबेदार था। ये नहीं था घर में बैठा बंदगी कर रहा था, आराधना कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है यह सूबेदार था, लेकिन वह भक्त था। मतलब अपने काम काज के साथ साथ उसका इतना मजबूत रिश्ता था कि पवित्र बाइबल में शब्द लिखा गया है भगत। हालेलुया। अब अपने सोचते हैं नहीं, हम तो मिस्त्री का काम करते हैं, हम तो लकड़ी का काम करते हैं, हम तो बैग का काम करते हैं, हम तो ये काम करते हैं, हम तो बिजनेसमैन हैं, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। लेकिन ये सूबेदार होने के बावजूद भी इसकी ड्यूटी सारा दिन रहती थी, फिर भी यह भगत था। आप सोचिए किस हिसाब से भगत निकला और कैसे स्वर्गदूत इसके पास आ गया। हालेलुया। पहली बात, वह भक्त था। दूसरी बात, अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। ये बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि अपने सारे घराने समेत। हमारे पास कुछ लोग आते हैं जी, इसकी पत्नी के जी बीमारी है, दुष्ट आत्माएं हैं, ये बपतिस्मा ले लेगी और हम नहीं लेंगे, अपना मानते रहेंगे, परमेश्वर में चलते रहेंगे। नहीं। हालेलुया। वचन कहता है वो अपने पूरे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। अगर वो डरता था तो पूरा घराना परमेश्वर की स्तुति करता होगा, परमेश्वर की आज्ञा में रहता होगा, परमेश्वर की शिक्षा में रहता होगा, बाइबल की शिक्षा में रहता होगा, परमेश्वर की बातों पर ध्यान देता होगा। हालेलुया। लेकिन लिखा हुआ है वह अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। ये तीसरी बात आगे है कि लोग थे जो उनको बहुत दान देता था, गरीबों को बहुत दान देता था। हालेलुया। और चौथी बात लिखी है वह बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हालेलुया। कितनी में आप ध्यान से पढ़ें, ऊपर लिखा हुआ है सूबेदार था और दूसरी बात लिखी हुआ भक्त था। तीसरी बात ये लिखी हुई है वह बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। देखिए कैसे उसने अपने आप को इस हिसाब से मैनेज किया कि उसका नाम पवित्र बाइबल में आ चुका है। हालेलुया। हम कहते हैं जी हम तो टेलर का काम करते हैं, हम तो सारा दिन सूट काटते रहते हैं। बहनें कहती हैं हम सारा दिन लेडीज का सूट काटती रहती हैं, हमारी ये बर्तन की शॉप है, मेरी तो एलसीडी की शॉप है, मेरी ये शॉप है, हमें टाइम नहीं मिलता, हमें समय नहीं मिलता, हमारे पास समय नहीं है। हम ऐसे विचारधारे बनाते रहते हैं। लेकिन ये बेचारा सूबेदार था, उसके बाद भक्त भी था और पूरे घराने समेत परमेश्वर से डरता भी था। और आगे लिखा हुआ है वो दान भी बहुत देता था। और आगे लिखा हुआ है कि
वह परमेश्वर से बराबर प्रार्थना करता था। हालेलुया, परमेश्वर से बराबर प्रार्थना करता था। देखिए कितना अच्छी बात है, परमेश्वर से बातें करता था, बराबर बराबर चलता था। ये नहीं कम शम नहीं, पूरा परिवार, इसका पूरा घराना परमेश्वर के साथ बराबर चलता था। हालेलुया। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है, उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर खड़ा है। वो कह रहा है, हे कुरनेलियस। उसने ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उसे कहा, तेरी प्रार्थनाएं, तेरे दान परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? तेरी प्रार्थनाएं, तेरा बराबर चलना, तेरी संगति, तेरे दान, तेरी भेंटें जो तुम परमेश्वर को देते हो, जो तेरे दान जो तुम गरीबों को देते हो, और जो तेरी भेंटें जो तुम परमेश्वर के लोगों को देते हो, पास्टर को देते हो, ये सब स्मरण की गई है। हालेलुया। किसने भेजा? परमेश्वर ने भेजा स्वर्गदूत से। जा उसको बोल जाके कि तू धन्य है। हालेलुया, कि परमेश्वर ने तुझे चुना है, क्योंकि तू बेटा, तू परमेश्वर के साथ बराबर चलता था, उसकी आराधना करता रहा, संगति करता था, भेंटों से बराबर चलता था, और परमेश्वर की हर एक मनोकामना तू पूरी करता था, परमेश्वर के साथ पूरी रीति के साथ चलता था। और स्वर्गदूत आ खड़ा होकर और परमेश्वर की हाजिरी लगा रहा है वो। हालेलुया। और यहाँ लिखा हुआ है, अब याफा में, अब क्या आ गया है? अब, ध्यान से समझे, थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन ध्यान से समझे। लिखा हुआ है अब। देखिए इसके पास स्वर्गदूत आ खड़ा हो गया। स्वर्गदूत आ खड़ा होने के बाद क्या हुआ? वो कह रहा है, बेटा अब, मतलब कि स्वर्गदूत खड़ा होने के बावजूद भी परमेश्वर ने उसे ये नहीं कहा तेरे को आशीष देता हूं मैं, तू धन्य नहीं। वहां पे लिखा हुआ है, अब याफा में मनुष्य भेजकर शिमोन पतरस को बुलवा ले। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने दर्शन देने के बाद भी उससे क्या कह रहा है? तू पतरस को बुला ले। हम क्या कहते हैं, ये पॉइंट अलग चला जाएगा, टॉपिक पर थोड़ा समझाता हूँ। हम जब परमेश्वर हमसे दर्शनों से बातें करने लग जाता है, हम कहते हैं जी दर्शन दर्शन, हमसे बढ़कर कोई है ही नहीं। अगर आपने प्रार्थना की, उसका पेट दर्द से ही हो गया, आप कहते हैं हमसे बढ़कर कोई है नहीं। अगर आप वचनों की आपको थोड़ी सी नॉलेज हो गया, आप कहते हैं हमसे बढ़कर कोई है नहीं। अगर आपने किसके लिए प्रार्थना की, उसको सुनने लगे, आप कहते हैं हमसे बढ़कर कोई है नहीं। अगर आप में सामर्थ्य आने लग गया, आप कहते हैं हमसे बढ़कर कोई है नहीं। अगर आपके आगे पवित्र आत्मा आपको छूती है, आप कहते हैं मेरे से पवित्र आत्मा किसको आती नहीं। हालेलुया। लेकिन वचन क्या कहता है? दर्शन देने के बावजूद भी स्वर्गदूत ने क्या कहा? शिमोन पतरस को बुलवा ले। और इसने वैसा ही किया, अपने लोगों को भेजा। मेरे कहने का मतलब है, जब आप ऊंचाई पर चले जाते हैं तो हम अपने पास्टर को भूल जाते हैं। नहीं, पास्टर को तो कुछ पता ही नहीं है, पास्टर को क्या पता है, उनको क्या पता है, उनको क्या पता है किसी के बारे में, उनको क्या पता है, उनको मतलब मन में ये बोला उनको क्या पता, उनको क्या पता है। हालेलुया। लेकिन इस स्वर्गदूत ने उसे ये नहीं कहा मैं तुझे ब्लेस करता हूं, उसने क्या कहा? शिमोन पतरस को बुलवा ले। हालेलुया। देखिए मेहनत किसकी थी? मेहनत इस बेचारे ने, कुरनेलियस ने की थी। डरता था, प्रार्थना करता था, भेंटे देता था, लोगों को दान देता था, इस था। लेकिन फिर भी स्वर्गदूत ने क्या कहा? वो कहां पे रहता? आप ध्यान से पढ़े, लिखा हुआ है, वह शिमोन चमड़े का धंधा करने वाले की यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जो स्वर्गदूत जिसने उससे बात की वह चला गया। वो ये क्या कह रहा है कि वहां पर वो शिमोन पतरस है, उसका घर समुद्र के किनारे है, जहां पर गया हुआ था वो। हालेलुया। देखिए एक एक बात स्वर्गदूत जानते थे, लेकिन आशीष क्या बोल रहा है? शिमोन पतरस को बुलवा ले। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे छोटी सी लाइन कहना चाहता हूँ, आप चाहे जितने मर्जी बड़े हो जाएं, लेकिन आप कभी भी अपने पास्टर से बड़े नहीं हो सकते। हालेलुया। अपने अपने टॉपिक और चलते हैं। तो मैं कह रहा था कि स्वर्गदूत आपके पास आ खड़ा हो गया, कुरनेलियस के पास, और क्या कह रहा है कि तेरी प्रार्थनाएं, तेरी लिखा हुआ भक्त था, और सारे घराने से परमेश्वर से डरता था, और लोगों को दान देता था, परमेश्वर को भेंटे देता था, और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। तो स्वर्गदूत उसके सामने प्रकट हो गया। अब आप अपने जीवन को जांचे, अपनी आंखों को बंद करें और जांचे, क्या आप, पहली बात तो यह है कि क्या आप भक्त हैं? हालेलुया। आज परमेश्वर से वादा करें। हालेलुया। और दूसरी बात क्या लिखी हुई है कि वह अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। मैं तो ज्यादातर ये देखे, कुछ लोग हैं
परिवार में से 2-3 लोग ऐसे हैं, बाकी तो गाली बकते रहते घर के अंदर ही, ऐसा है, जो मसीह माहौल है उसको भी वो खराब कर देते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है, मैं पूरे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और परमेश्वर के साथ उनकी संगति बहुत अच्छी थी और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। देखिए, सूबेदार होने के बावजूद भी इतने सारे गुण थे उसमें, वो परमेश्वर के साथ बराबर चलता था, उसकी महिमा करता था, उसकी आराधना करता था, उसकी संगति में रहता था और बराबर परमेश्वर की संगति के साथ बना रहता था। आज आप अपने आप को जांचें कि क्या आप में ये गुण है। हालेलुया। हम आशीषें तो बहुत बड़ी बड़ी चाहते हैं, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। क्या आप में ये गुण है कुरनेलियुस के तरह, ताकि स्वर्गदूत आपके पास आ खड़ा और कहे, आ मेरी बेटी, तेरी प्रार्थनाएं, तेरी भेंटें परमेश्वर के सामने स्मरण की गई हैं और जो तुम परमेश्वर का तुम्हारा भय, तुम परमेश्वर से डरते हो। हालेलुया। और अगर आपके ये सब बातें अगर आपके जीवन में हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। हालेलुया। तो सच में आज इस भोर के समय में अपने घुटनों को टेक के मैं प्रार्थना जब खत्म करूंगा उसके बाद आप कम से कम 10 मिनट परमेश्वर से बातें करें और अपने चरित्र को और अपने भविष्य को सुधारें। परमेश्वर सामने घुटनों को टेक के आंखों को बंद करें और कहें, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे से अगर कोई गलती करना हुए हैं मुझे माफ करो, मेरे भूल चूक माफ करो। आज से मैं आपकी संगति में रहूंगी, आज से मैं आपकी संगति में रहूंगा, आज से मैं मेरे परिवार के साथ रहूंगी, मैं पूरे परिवार के साथ रहूंगा। आज से पूरा परिवार हमारा आपका डर मानेगा, आज से हम आपके भय के नीचे रहेंगे, आज से हम आपके आशीषों के नीचे रहेंगे। परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनो, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो, आप हमें ब्लेस करो, हमें आशीष करो। और ये सब बातें आज परमेश्वर आपके जीवन में पूरी करने वाला है। हालेलुया। और आज परमेश्वर से कहें कि आप कुरनेलियुस की तरह हैं क्या नहीं हैं। आज अपने आप को जांचे और निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करेंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करें और निश्चय आज प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु इनके जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। आज इस वचन के द्वारा मेरे पिता ये अपने आप को जांचें कि किस तरह स्वर्गदूत इनके पास आकर खड़ा हो जाएगा मेरे पिता, जब परमेश्वर के साथ सही मायने में चलेंगे मेरे पिता, और इनके जीवन में अद्भुत कार्य करो, इन्हें ब्लेस करो मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह नाम मांगते हैं, आमीन। और हर बुधवार मेरे ही चैनल पर 8 बजे प्रॉफिट सुमनदीप मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर 8 बजे लाइव होता है। आप लोग जरूर लाइव जुड़ा करें। और इस बार की जो प्रार्थना मैंने इसलिए रखी है कि क्या आपके घर में भी पैसा नहीं टिकता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में पैसा नहीं टिकता, तो इस बुधवार की प्रार्थना जरूर अटेंड करें। नीचे आज से आपका पैसा रुकने लगेगा। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करें, ब्लेस करें, ब्लेस करें।